पिछले वीडियो में हमने डाला था, उसमें जो कार गेम का जो कोडिंग था वो पूरा कंप्लीट नहीं था और उसमें कुछ आधा ही छोड़ दिए थे। और इस वीडियो में जो कोडिंग है वो पूरा कंप्लीट है, जितना रिक्वायरमेंट होता है कार गेम को बनाने के लिए, और उसका जो मेन काम है उसका जो कोडिंग है इस वीडियो में कंप्लीट कर दिया है। और अगर आप इस कोड में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो इसमें कर सकते हैं, कुछ ऐड कर सकते हैं। ऐड करने से हमारा जो कोड है यानी गेम है और भी प्रोफेशनल होता है। और इसमें हम कोड्स को देखने वाले हैं कि हमारा कोड किस तरीके से हमने कोडिंग किया है। और सबसे पहले हम कोड को एक्सप्लेन करेंगे और ज़्यादा समय नहीं लेंगे ताकि कम समय में आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। पहले हमने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर फर्स्ट में हमने हेडर फाइल लिया है और जितना भी हमें हेडर फाइल का रिक्वायरमेंट था उसको हमने यहाँ पर इनिशियलाइज़ किया है। और यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा हमने 4 फंक्शंस को डिफाइन किया है। यहाँ पहला है कंट्रोल, रोड, इसके बाद ट्रैफिक, इसके बाद कार। यहाँ पर 4 फंक्शंस को हमने डिफाइन किया है। यहाँ पर हमें इसलिए डिफाइन करना पड़ता है ताकि हम पहले ही कंपाइलर को बता देते हैं कि हम फंक्शंस को डिफाइन करने वाले हैं, जो है इस तरीके से है। अगर हम इसको डिफाइन नहीं करते हैं तो एरर भी शो करता है। और यहाँ पर जहाँ पर हम डिफाइन करते हैं उसका भी पैरामीटर इसी तरीके से दिया रहता है, लेकिन उसमें लास्ट में सेमीकोलन नहीं रहता है। जहाँ पर हम डिफाइन करते हैं उसके इसी तरीके से सेम होता है उसका पैरामीटर्स, और फंक्शंस का नाम और पैरामीटर दोनों सेम रहता है, लेकिन उसमें सेमीकोलन नहीं रहता है, बल्कि उस फंक्शंस का बॉडी होता है और उसी बॉडी के अंदर हम उस फंक्शंस का डिफिनेशन देते हैं। तो यहाँ पर 4 फंक्शंस हमने डिफाइन किया है, कंट्रोल, रोड, ट्रैफिक और कार। यहाँ पर कंट्रोल फंक्शन ये हमारा क्या करेगा कि जब हम कार को लेफ़्ट राइट आगे पीछे करेंगे तब उस समय यही वाला फंक्शन काम करेगा। और यहाँ पर रोड फंक्शंस है और इसी फंक्शंस के अंदर हमने कंट्रोल को भी कॉल किया है, ट्रैफिक को भी कॉल किया है और कार को भी कॉल किया है। यानी रोड फंक्शंस के अंदर ही हमने डिफिनेशन देते समय हमने कंट्रोल, ट्रैफिक और कार को कॉल किया है रोड फंक्शंस के अंदर ही। तो यहाँ पर हम सिंपली कंपाइलर को बता देते हैं पहले से ही कि 4 प्रकार का फंक्शंस का डिफिनेशन देने वाले हैं। और यहाँ पर कुछ वेरिएबल दिए हैं और ये इस वेरिएबल को ग्लोबल वेरिएबल कहा जाता है, जो मेन फंक्शंस के बाहर डिक्लेयर किया जाता है। और इस वेरिएबल का जो प्रयोग है कोई भी इसका ये जो वेरिएबल है ये कोई भी फंक्शंस इसको एक्सेस कर सकता है, इसमें वैल्यू डाल सकता है और वैल्यू को निकाल भी सकता है। और यहाँ पर हमारा मेन फंक्शंस है और जब भी हमारा प्रोग्राम रन करता है तो वो मेन फंक्शन से ही स्टार्ट करता है। यानी जो प्रोग्राम है वो रन मेन फंक्शन से ही स्टार्ट करता है। और यहाँ पर हमने मेन फंक्शंस के अंदर कुछ वेरिएबल लिया है। यहाँ पर फर्स्ट में हमने कुछ वेरिएबल लिया है जो मेन फंक्शंस के अंदर डिफाइन है, इनिशियलाइज़ किया है। और इसका भी ये जो वेरिएबल है ये इंटीजर टाइप का है और ये हमारा वेरिएबल का नेम है और इसका जो फर्स्ट वैल्यू है हमने 0 इनिशियलाइज़ किया है। और यहाँ पर हमने इनिट ग्राफ फंक्शंस की मदद से हमने कंट्रोल को ग्राफिक्स मोड पर सेट किया है। इसके बाद हमने यहाँ पर एक
वाइल लूप का प्रयोग किया है। यहाँ वाइल लूप का बॉडी यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ तक है। यहाँ हमारा वाइल लूप का एंड बॉडी है और ये हमारा मेन फंक्शंस का एंड कर्ली ब्रैकेट है। यहाँ पर है मेन फंक्शन का एंड कर्ली ब्रैकेट रिटर्न्स 0 के ठीक नीचे। और हमने यहाँ पर एक वाइल लूप लिया है और जब यहाँ हमने गेम ओवर की वैल्यू फर्स्ट में हमने 0 रखा है और इज इक्वल टू 1, यानी यहाँ पर गेम ओवर की वैल्यू के ठीक पहले हमने नोट दिया है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो कंट्रोल है वाइल लूप के बॉडी के अंदर तभी जाएगा जब ये कंडीशन फॉल्स होगा, यानी यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 1 है। चूँकि ये फॉल्स है यानी बराबर नहीं है, तब हमारा बॉडी अंदर जाएगा, हमारा जो कंट्रोल है वो अंदर जाएगा। और यहाँ पर कीबोर्ड को हम हिट नहीं कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर हमारा कंट्रोल अंदर नहीं जाएगा। इसके अंदर कंट्रोल फंक्शन तभी कॉल होता है जब हम कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस करते हैं, और की तभी प्रेस करते हैं जब कार को हमें लेफ़्ट राइट या आगे पीछे करना होता है। इसके बाद हमारा कंट्रोल रोड फंक्शंस के अंदर जाएगा और रोड फंक्शंस में हमने जो कुछ भी डिफाइन किया है वो रन करना स्टार्ट होगा। तो वहाँ चलते हैं जहाँ पर हमने रोड फंक्शंस को डिफाइन किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने क्या किए हैं, रोड फंक्शंस को डिफाइन किए हैं और इसका पैरामीटर्स है, और ये जो पैरामीटर्स है ये मेन फंक्शंस के वेरिएबल को पास किया है। और यहाँ पर 2 रेक्टेंगल है, ये जो कार गेम के लेफ़्ट और राइट वाले जो रोड लाइन है उसको ड्रॉ करता है। इसके बाद यहाँ पर कलर को सेट किए हैं और यहाँ पर कार फंक्शंस को यहाँ पर कॉल किया है। जब ये कार फंक्शंस कॉल होता है तब हमारा जो कार है वो प्रिंट हो रहा होता है स्क्रीन पर। और यहाँ पर स्टार लाइन के नीचे कार क्रैश हुआ है कि नहीं इसका पता इस कोडिंग की मदद से हम पता लगा रहे हैं। जब हमें पता लग जाता है कि हमारा कार क्रैश हुआ है तब हम क्या करते हैं, गेम ओवर के वैल्यू को 1 कर देते हैं। इसी की वजह से हमारा प्रोग्राम एंड होता है। इसके बाद नीचे लिखे हैं यहाँ पर, इसके ठीक नीचे ये वाला, यहाँ पर 2 ट्रैफिक फंक्शंस को कॉल किए हैं। हमने एक ही ट्रैफिक फंक्शंस को कॉल किया है, लेकिन इसको एक ही ट्रैफिक फंक्शंस को 2 बार कॉल किया है। लेकिन यहाँ पर कॉल करते समय हमने इसका एक्स वाला कोऑर्डिनेट इसको थोड़ा कम ज़्यादा कर दिया ताकि एक जगह दोनों कार प्रिंट ना हो, अलग अलग जगह प्रिंट हो। और यहाँ पर टीसी का वैल्यू रैंडमली जनरेट कर रहे हैं, और सॉरी टीसी का वैल्यू नहीं, यहाँ टीसी का जो वैल्यू है, जब टीसी का वैल्यू इंक्रीमेंट करता है तो हमारा जो ट्रैफिक वाला कार होता है वो ऊपर से अप से डाउन की तरफ मूव करता है, वो टीसी की वैल्यू की वजह से होता है। और जब हम यहाँ पर हमने लिखा जब टीसी की जो वैल्यू है वो 400 हो जाएगा तब हमारा फिर से ये इसके बॉडी के अंदर हमने जो कुछ भी कोड लिखा है वो फिर से रन करना स्टार्ट होगा। और यहाँ पर
टीसी का यहाँ जब हमारा ट्रैफिक कार क्या होता है, नीचे सबसे नीचे आ जाता है, तो अब कोड हमारा 400 के बराबर हो जाता है। टीसी का जो वैल्यू 400 के बराबर हो जाता है। इसके बाद इसके बॉडी के अंदर जाएगा और टीसी का जो वैल्यू है उसको माइनस कर देगा 300 हो जाएगा। और यहाँ पर TC2 का जो वैल्यू है, यानी ट्रैफिक का एक्स वाला कोऑर्डिनेट को हम रेंडमली जनरेट कर रहे हैं, तभी तो हमारा ट्रैफिक वाला जो कार है वो एक्स कोऑर्डिनेट पर रेंडमली कहीं पर भी जनरेट हो जाता है, इसी की वजह से, इसी वैल्यू की वजह से। और दूसरी कार का एक्स वैल्यू को भी हमने यहाँ पर रेंडमली जनरेट किया है और यहाँ पर हमने कुछ कंडीशन दिया है, अर्थमेटिक ऑपरेशन की है, यानी इसी के यानी 400 और 60 के बीच ही हमारा वैल्यू रेंडमली जनरेट होगा। और जब हमारा टीसी का वैल्यू 400 होता है, तब हमारा फिर से ट्रैफिक कार जनरेट हो रहा होता है और तभी हम क्या कर देते हैं, कार काउंट के वैल्यू को 2+ कर देते हैं। और यहाँ का जो कोड है ये रोड के बीच वाले लाइन का कोडिंग है और इसी कोड की वजह से हमारा रोड का बीच वाला जो लाइन है वो शिफ्ट होते हुए डाउन की तरफ बढ़ता है। और ये वाला जो कोडिंग है, इसी से हमारा जो बीच वाले लाइन है वो बार बार रिपीट होता रहता है, यानी शिफ्ट करते हुए नीचे की ओर बढ़ता है, फिर सबसे नीचे आ जाने के बाद फिर से पीछे से प्रिंट होकर के फिर से आगे की ओर इस तरीके से बढ़ता है, इसी कोडिंग की वजह से। इसके बाद हमारा कोडिंग यहीं पर ख़त्म हो जाता है और यहाँ ये हमारा रोड फंक्शंस का क्लोज कर्ली ब्रैकेट है। अब हम आते हैं दूसरा फंक्शंस पर, ये हमारा ट्रैफिक फंक्शंस है। इस फंक्शंस को हमने जहाँ से भी कॉल करते हैं, तब हमारा ये पूरा ट्रैफिक फंक्शंस में जो कुछ भी हमने डिफाइन किया है वो पूरा रन करता है। ये हमारा जब रन करता है ये कोड, तब हमारा ट्रैफिक कार स्क्रीन पर प्रिंट होता है। और यहाँ पर दूसरा फंक्शन हमने कार का फंक्शन से डिफाइन किया है। जब ये वाला फंक्शन कॉल होता है तब हमारा कार प्रिंट हो जाता है स्क्रीन पर। जिस कार को हम कंट्रोल कर रहे होते हैं वही वाला कार इस फंक्शंस की मदद से प्रिंट होता है। और यहाँ पर हम किस तरीके से कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल फंक्शंस के अंदर इसका डेफिनेशन दिए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जब हम ई प्रेस करते हैं तो C1 का वैल्यू 40 माइनस होता है, वाई प्रेस करते हैं तो C1 की वैल्यू +40 होता है, यानी लेफ़्ट राइट अप डाउन होता है। अगर हम इसकी वैल्यू चेंज करते हैं तो जब हम की प्रेस करेंगे लेफ़्ट राइट करेंगे कार को, तो उसका शिफ्ट करने का जो स्पीड है वो वैल्यू के अनुसार ही कम ज़्यादा होगा। हमारा जो प्रोग्राम है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो कीबोर्ड से S एंटर करेंगे, इसके बाद एंटर का बटन यहाँ से दबा देंगे तो हमारा जो गेम है फिर से स्टार्ट हो जाएगा। ओवर हो गया। फिर से यहाँ क्या आप कंटिन्यू करना चाहते हैं गेम को, तो यहाँ पर फिर से कंटिन्यू करना चाहते हैं तो S एंटर करके यहाँ एंटर का बटन दबा देंगे तो फिर से हमारा गेम स्टार्ट हो जाएगा। अब फिर से जैसे ही टकराता है तो हमारा कार जो है क्रैश हो जाता है। अगर हम S के अलावा कुछ भी कैरेक्टर्स टाइप करके एंटर करते हैं तो हमारा प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाता है। तो हमारा प्रोग्राम्स को वर्टिकल
पोजीशन पर रन करके देखेंगे। अब हम खेल सकते हैं। दोस्तों इसमें कुछ और भी चीज़ ऐड करना था जो नहीं हो पाया। इसमें जो है आवाज़ नहीं है क्योंकि हमारे जो सिस्टम में जो है साउंड फंक्शंस ठीक तरीके से काम नहीं करता है और ये ब्लिंकिंग जो है बहुत ज़्यादा है इसमें। क्योंकि हमने सेट पेज का और एक्टिव पेज का भी प्रयोग किया लेकिन इसमें काम नहीं कर रहा था। क्योंकि जब हम प्रयोग किए थे सेट पेज और एक्टिव पेज फंक्शंस का तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहा था और जब उसका प्रयोग किया था तो हमारा प्रोग्राम था वो काम नहीं कर रहा था, तो इसीलिए हमने उसका प्रयोग नहीं किया। अगर आपके सिस्टम में काम करता है तो आप उसका प्रयोग करके ब्लिंकिंग्स को हटा सकते हैं और इसमें जो साउंड है उसको आप ऐड कर सकते हैं और तब हमारा गेम जो है और भी प्रोफेशनल लगेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में उतना ही और इस गेम को बनाते समय कई प्रॉब्लम्स आए थे और उस प्रॉब्लम्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे ताकि जब हम कोडिंग करते हैं तभी ये सब प्रॉब्लम्स आते रहते हैं और अगर हमें पहले से ही पता होता है तो हमें डिबग करने में आसानी होती है और हमारा जो कोडिंग करते समय टाइम बच सकता है। और अगली
आप भी कोडिंग करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कोडिंग किस तरीके से किया गया है। ओके, तो हमारा जो प्रोग्राम है पूरा दिखा दिए है। अब हम इसको रन करते हैं। अब हमारा कार जो है क्रैश हो गया है, तो इसको लेफ़्ट या राइट करना चाहे, यानी यहाँ पर एक मैसेज दिखा रहा है कंटिन्यू गेम प्रेस एस। अगर हम फिर से गेम को खेलना चाहते हैं तो हमें क्या करना होता है, कीबोर्ड से एस को प्रेस करना होता है और